श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। हम आपको ये बताएंगे कि हमारे भारत में, हमारे हिंदुस्तान में पत्थर की क्यों पूजा होती है। ईश्वर हर जगह विद्यमान है। भगवान ने सातवीं भक्ति में बताया है कि संत मुझसे भी बढ़कर महिमा युक्त होते हैं। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं, जड़ चेतन सब में है। इस पर विश्वास रखें। भक्ति का उपदेश व्याख्यान माला में किसी ने कहा है कि प्रेम सखी ने कनक भवन में प्रभु जी की मूर्ति देखी तो इतनी प्रभावित हुई कि आजीवन कनक भवन के बाहर कुटिया बनाकर रहने लगी। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का प्रश्न है कि भारत में पत्थर क्यों पूजा जाता है, और मैं कहता हूं क्यों न पूजा जाए। हनुमान लाए वो द्रोणगिरी पर्वत था, पत्थर ही था। कृष्ण जी ने उठाया वो गिरिराज, पत्थर था। और केदारनाथ त्रासदी में केदारनाथ मंदिर को बचाने वाला भी एक पत्थर ही तो था। भगवान के लिए तो भाव ही चाहिए। भगवान को नेत्रों के माध्यम से हृदय में उतारना चाहिए। नेत्र और काम, ये दो इंद्रियां भगवान को समर्पित कर दीजिए, यही गोपी भाव है। आठवीं भक्ति में कहा गया है कि हर स्थिति में संतोष रखने और दूसरे को दोष न देने के लिए कहा गया है। संतोष न करने वाला भटकता रहेगा। दूसरों को दोष से देखने वालों का मन व्यर्थ की बातों में फंसा रहेगा। नौवीं भक्ति में यह कहा गया है कि भरोसा रखकर जगत में सरल व्यवहार करने की बात कही गई है। तो धन्यवाद। हमने आपको बताया कि हम क्यों पूछते हैं। और हमारे शास्त्रों में एक कहावत है, मानो तो देव नहीं तो पत्थर, सब अपने ऊपर है। तो हमने पत्थर को ही देव मान लिया है। वो तो निराकार है। साकार स्वरूप तो कुछ चाहिए, हम निराकार को कैसे माने। तो एक साकार रूप को हमने सामने रख लिया है। और कृष्ण तो साकार रूप थे, राम साकार रूप थे। तो भाई उनकी प्रतिमा बना के हम क्यों नहीं पूछे। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।